गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो आज दोस्तों हम 6 क्वेश्चंस ऐसे लेके आए हैं जो परमुटेशन से रिलेट करेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और कंसेप्ट समझने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर दोस्तों आपको प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट देखना है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए। प्रीवियस वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। स्टेटमेंट आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी नंबर्स, कितने नंबर ऐसे होंगे आर देयर बिटवीन, जो नंबर कहां से 100 और 1000 के बीच में होने चाहिए। अब देखिए 1 बाय 1 आप पढ़ो कि 100 और 1000 के बीच में नंबर है। इसका मतलब क्या है कि जो नंबर होगा वो कितने डिजिट का होगा, 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। क्योंकि आप लोग समझते हो 100 और 1000 के बीच में कोई भी आप नंबर लिखोगे वो 3 डिजिट का होगा, लेकिन इस 3 डिजिट की जगह 3 डिजिट को आप प्रॉपर नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें 100 काउंट नहीं करना। अब उसने क्या बोला कि 7 इज एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस का मतलब क्या है, इकाई का। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि आप कोई भी नंबर बढ़ाओ उसमें यूनिट प्लेस, इकाई की अंक की जगह कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आप एग्जांपल से समझिए इस चीज को। सपोज कीजिए आपने दोस्तों के नंबर लिख दिया 487। 2 कंडीशन चेक करनी होगी, क्या ये नंबर 100 और 1000 के बीच में है, बिल्कुल पहली कंडीशन से। दूसरी कंडीशन, क्या 7 यूनिट प्लेस पे है, इकाई के अंक पे क्या 7 है, बिल्कुल है। अगर यहाँ भी 7 है तो आप ये बोल सकते हो कि ये नंबर काउंट किया जाएगा। दूसरा आप एग्जांपल देखिए, सपोज कीजिए मैंने लिख दिया 456। ये नंबर 100 और 1000 के बीच में है, पहली कंडीशन सही है, लेकिन इसका यूनिट प्लेस 7 नहीं है, इसका मतलब इसे काउंट नहीं करना होगा। अब आप देखो दोस्तों, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। ये मैंने 3 डिजिट लिखे। अब आप एक बात समझो कि 3 डिजिट नंबर बनाना है, हमने 3 ब्लैंक स्पेस ले लिए। उसने क्या बोला कि इसमें यूनिट प्लेस कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर तो ऑलवेज कितना रहने वाला है, 7 रहने वाला है। आपको इसे काउंट ही नहीं करना, आप इसे सिर्फ 1 लेके चलो कि एक ही ऐसा नंबर है वो है 7 जो इस प्लेस को कवर कर सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों इस पोजीशन की। इकाई के अंक हो चुका है, दहाई का अंक और सैकड़े के अंक की बात करेंगे। आप देखो दोस्तों, आइडिया लगाओ क्या इस क्वेश्चन में रिपीटिशन होगी। एक बात समझ के चलो, आपने नंबर लिख दिया 777 777। क्या ये नंबर दोनों कंडीशन को पूरा करता है? आप देखो ये 100 और 1000 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। इसका इकाई का अंक कितना है, 7 है। इसका मतलब ये नंबर कंडीशन को पूरा करता है। फिर आप समझ के चलो, मैंने लिख दिया 677। क्या ये नंबर कंडीशन पूरा करेगा? बिल्कुल करेगा। इसका मतलब क्या है कि रिपीटिशन अलाउड होगी। अब आप एक बात समझ के चलो, कोई हमारे पास टोटल नंबर कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। इसका मतलब टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 10। आप इकाई यहां पे बात करोगे फर्स्ट प्लेस पे, क्या यहां पे 0 आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 आया तो वो नंबर क्या हुआ, 2 डिजिट का रह जाएगा। इसका मतलब इस पहली पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता। आप 1 से लेकर 9 तक लिख सकते हो। इसका मतलब इस जगह के लिए, इस फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी वैल्यूज अवेलेबल है, 9 वैल्यूज। जब हम दूसरे प्लेस पे बात करेंगे तो यहां पर जब 0 जरूर आ सकता है, क्योंकि आपने 707 सुना है, 707 देखा है, ये 3 डिजिट है। तो यहां के लिए कितनी वैल्यूज अवेलेबल है, 10। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल कितने नंबर ऐसे होंगे, 90। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि हमारे पास 90 नंबर ऐसे होने वाले हैं जिन नंबर्स में यूनिट डिजिट कितना होगा, 7 होगा, और वो नंबर 3 डिजिट का होगा, 100 और 1000 के बीच में आने वाला है। तो ये था दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में करवाए गए। ये है दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी नंबर्स डिविजिबल बाय 5। 5 से डिवाइड होने वाले। डिविजिबल बाय 5 का मतलब क्या है, वो नंबर जो 5 से डिवाइड होंगे। अब आपको सबसे पहले तो रूल पता होना चाहिए, कौन से नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं, जिनका यूनिट डिजिट, जिन नंबर्स का यूनिट डिजिट क्या हो, 0 या 5, वो नंबर 5 से डिवाइड होंगे। लाइन बिटवीन 4000 एंड 5000, वो नंबर 4000 और 5000 के बीच में होना चाहिए। अब आप एक बात समझ के चलो, कोई भी नंबर अगर 4000 और 5000 के बीच में आएगा
इसका मतलब वो नंबर कितने डिजिट का होगा, 4 डिजिट का। तो एक चीज क्लियर हुई यहाँ से कि जो आपको नंबर बनाने हैं वो 4 डिजिट के होने चाहिए। दीजिए मैंने दोस्तों 5 ब्लैंक लिख दिए। अब दो कंडीशंस आ गई हैं आपके पास कि 4000 और 5000 के बीच होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और तीसरी सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि वो नंबर बड़ा किससे होना चाहिए, 4, 5, 6, 7, 8 इन डिजिट्स का यूज करके बड़ा होना चाहिए। अब आप दोस्तों स्टेप बाय स्टेप समझो इस बात को। अगर कोई नंबर 4000 और 5000 के बीच में लाई करेगा, मैंने लिख दिया 4533, ये नंबर एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल कंडीशन को पूरा करेगा। मैंने बोल दिया 5343, ये नंबर कंडीशन पूरी नहीं करेगा क्योंकि वो नंबर 4000 और 5000 के बीच होना चाहिए। मैंने बोल दिया 3782, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि वो नंबर हमेशा शुरू किससे होना चाहिए, 4 से। सबसे बड़ा पॉइंट है दोस्तों, वो नंबर किससे शुरू होना चाहिए, 4 से। इसका मतलब क्या है कि इस पहली पोजीशन पे हमेशा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, फिक्स हो गया। हम यहाँ पे 1 काउंट करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपने 4 से शुरू कर लिया नंबर, और उसने क्या बोला, डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 0 होगा या 5 होगा। आप देखो 4, 5, 6, 7, 8 था, 4 कट चुका है, 0 हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब लास्ट में क्या फिक्स होगा, 5 फिक्स होगा। यहाँ पर 5 फिक्स हो गया, तो ये 5 भी फिक्स, यहाँ पर भी आप काउंट करो। अब आ जाओ दोस्तों, कोई नंबर 4 से शुरू होगा और 5 पे खत्म होगा। मैंने बोल दिया 4555, क्या ये नंबर होगा, काउंट किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। ये 4000 5000 के बीच में है, 4 से शुरू है, 5 पे खत्म है, 5 से डिविजिबल है। मैंने बोल दिया 4, 6, 7, 5, ये नंबर काउंट किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा दोस्तों। ये दोनों नंबर से आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि रिपीटेशन अलाउड होगी, रिपीटेशन की जा सकती है। अब देखो कोई नंबर सपोज कीजिए दोस्तों, मैंने ऐसे लिख दिया 4445, क्या ये नंबर काउंट किया जाएगा, आप बताएं। देखो 4 से शुरू होगा, 4000 5000 के बीच में आएगा, ये बात कंफर्म है। 5 से खत्म है, इसका मतलब यूनिट डिजिट 5 है, और 5 से डिविजिबल भी होगा। 4 और 5 से बड़ा है वो नंबर हमारे इस वैल्यूज में आते हैं। इसका मतलब क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। ये बात ध्यान से समझ लेना। क्यों है रिपीटेशन अलाउड, आपको कैसे पता चलता है, स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल से साथ समझा रहा हूं दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। इस पोजीशन पे कितने नंबर आ सकते हैं, 5। कौन कौन से, 4 भी आ सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी और 8 भी। तो यहाँ पर भी 5 आ सकता है दोस्तों। तो टोटल कितने वैल्यूज बनेंगे, 5 5 25। तो इसका मतलब क्या है, 25 केस ऐसे बनेंगे, 25 ऐसे नंबर होंगे जो इन सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, जो 4000 5000 के बीच हैं, 5 से डिविजिबल है, और 4 5 6 7 8 से बने हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जितने भी नंबर्स हैं, ये नंबर्स पर ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। आप इन दोनों क्वेश्चंस को कवर कीजिए और हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखिए, उनसे आपके प्रॉपर कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जो वीडियोस है दोस्तों, उनको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, आप उन वीडियोस को देखिए ताकि ये जो क्वेश्चंस कवर करवाए जा रहे हैं ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। ये है दोस्तों हमारा थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर देयर विद नो डिजिट्स रिपीटेड। इसका मतलब क्या है, कितने डिजिट का नंबर होना चाहिए, 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो दोस्तों सॉल्यूशन में हम सबसे पहले 3 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 ब्लैंक लगाना है। आप मेरे 3 डिजिट कैसे, कितने नंबर हैं दोस्तों, मैं नो डिजिट्स आर रिपीटेड, कोई डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 441 लिख दिया, ये है 3 डिजिट का लेकिन रिपीट हो रहा है, काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, आप 5 6 7 लिखोगे, बिल्कुल सही लिख रहे हो। हर एक डिजिट अलग अलग होना चाहिए, मतलब जिस एक डिजिट का यूज कर लिया वो डिजिट आप दोबारा यूज नहीं करोगे। अब आप एक बात सोचो दोस्तों कि हमारे पास टोटल 0 से 9 तक नंबर होते हैं। इसका मतलब टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 10 नंबर है, जिससे हम क्या करेंगे, ये 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। सबसे पहले स्पेस की बात करूंगा। इस फर्स्ट ब्लैंक को फिल करने के लिए या इस फर्स्ट प्लेस को ऑक्यूपाई करने के लिए हमारे पास कितनी वैल्यूज अवेलेबल है, 10 नहीं होने वाली दोस्तों, क्योंकि 0 काउंट नहीं करेंगे इस फर्स्ट प्लेस के लिए। पहली पोजीशन के लिए हमारे पास 1 से 9 तक ही काउंट होगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया तो वो 3 डिजिट का नहीं रह जाएगा, 2 डिजिट का हो जाएगा।
इसका मतलब क्या है, यहां पर कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, 9 वैल्यूज आ सकती हैं। आप दोस्तों 403 लिख सकते हो, 0 बीच में आ सकता है। इसका मतलब यहां पर आने के लिए टोटल कितनी वैल्यूज होंगी, 10। लेकिन रिपीट नहीं करना, 10 में से एक तो यहां यूज हो गया, इसका मतलब हम कितने बचे, 9 बचे। अब इस प्लेस के लिए भी 10 है, लेकिन 10 में से एक यहाँ पे यूज हो गया, एक यहाँ पे यूज हो गया, मतलब 10 में से 2 यूज हो चुके हैं। कितने बच गए दोस्तों, 8। अब इसका प्रोडक्ट कीजिए, 81 81 गुणा 8 8 640 81 into 8 ना हो जाएगा दोस्तों 648। इसका मतलब हमारे पास 3 डिजिट के ऐसे 648 नंबर होंगे जहां पे क्या होगा, हर एक डिजिट डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है। ये हमारा है दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, इट इज रिक्वायर्ड, जरूरत है 5 आदमी और 4 औरतें। हमारे पास दोस्तों 5 मेन है, 5 आदमी हैं और 4 औरतें हैं। इन्हें दोस्तों इन्हें रो में, एक रो में बिठाना है, एक लाइन में बिठाना है इन्हें। अब देखिए टोटल कितने पर्सन हो गए, 5 + 4। इसका मतलब इन्हें रो में बिठाने के लिए हमें कितनी चेयर्स की जरूरत होगी, 9 चेयर्स की। ये हो गई दोस्तों हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th 8th एंड 9th। ये हो गए हमारे दोस्तों 9 चेयर्स। इन 9 चेयर्स पे इन्हें बिठाना है, लेकिन उसने क्या बोला कि उन्हें बिठाना इस तरीके से है, सो दैट वुमेन ऑक्यूपाई ओनली इवन प्लेस, कि जो औरतें हैं, जो उनमें लेडीज हैं, वो हमेशा सम स्थानों पर ही आए। इवन प्लेसेस का मतलब क्या है कि फर्स्ट चेयर पे औरत नहीं बैठ सकती, लेडीज नहीं बैठ सकती, क्योंकि ये पहली चेयर है फर्स्ट नंबर की, और एक क्या होता है दोस्तों, ओड नंबर होता है। 2 हो गया हमारा इवन नंबर, इसका मतलब उस औरत को कहां पे बिठाना होगा, दूसरी पोजीशन पे, 4th पे, 6th पे एंड 8th पे। ये भी दोस्तों हमारे पास इवन प्लेस है, ये भी इवन प्लेस है, और ये भी। इसका मतलब हमारे पास इवन प्लेस कितने हैं, 4। अब देखिए दोस्तों, आप कंसेप्ट याद करो, प्रीवियस वीडियोस देखो, 4 औरतें हैं और 4 ही चेयर्स हैं, तो बिठाने के तरीके कितने होंगे दोस्तों, 4 फैक्टोरियल। 4 औरतों को 4 चेयर्स पे बिठाना है, तो बिठाने के तरीके कितने होंगे, 4 फैक्टोरियल। आप सिलेक्ट कर सकते हो, देखो सिलेक्ट कैसे किया जाएगा, आप 4C4 4 में से 4 को सिलेक्ट करना है, और परमुटेशन बनाने के लिए आप क्या करते हैं, R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हो दोस्तों 4C4 into 4 फैक्टोरियल। या ऐसे केस में आप दोस्तों डायरेक्ट यूज कर सकते हो, क्या, 4 औरतें 4 ही प्लेस, इसका मतलब डायरेक्ट क्या बनेगा, 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब जब भी आप गर्ल्स की बात करोगे तो कितने तरीके होने वाले हैं, 4 फैक्टोरियल। तो लेडीज बैठ गई दोस्तों, अब बात आ गई आदमियों की, मेंस की। आदमी कितने हैं दोस्तों, 5। मैन के लिए प्लेस भी कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 आदमी 5 ही चेयर्स, तो कितने तरीके से बैठ सकते हैं दोस्तों, 5 तरीके से। इनका प्रोडक्ट तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है दोस्तों 24, 5 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 120। आप प्रोडक्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 48 8 4 12 24 और 4। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि 5 आदमी और 4 औरतें 9 चेयर्स पे इस तरीके से बैठ सकती हैं कि औरतें हमेशा इवन पोजीशन पे रहे। तो ऐसे कितने केस अवेलेबल हैं दोस्तों, 2880 2880 केस ऐसे हैं दोस्तों, ताकि हम 9 चेयर्स पे इस तरीके से प्रॉपर बिठाया जा सके। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, ऐसे कितने अलग अलग वर्ड बनाए जा सकते हैं विद और विदाउट मीन, जिनका कोई मतलब हो या ना हो, कैन बी फॉर्म्ड, बनाए जा सकते हैं विद द लेटर। किस लेटर से दोस्तों, हरियाणा से। कहता है कि हरियाणा एक वर्ड है हमारे पास, इसमें जितने भी आपने लेटर यूज किए, आप उन सारे लेटर्स का यूज करके कितने नए वर्ड बना सकते हो। इसका मतलब अब आपको ध्यान से समझना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों ये। आप एक बात समझो, आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, फाइंड टोटल वर्ड्स, टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं जो हरियाणा से बनेंगे। अब देखिए दोस्तों, आप बात कीजिए सेकंड वीडियो की, जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की सेकंड वीडियो थी, उसमें आपको रूल बताए गए थे, प्रॉपर्टीज बताई गई थी, वहां पे ऐसा कंसेप्ट था
आप उस वीडियो को देखिए प्रॉपर तरीके से, कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, हमें बताना है टोटल वर्ड। आप सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, काउंट कीजिए हरियाणा में टोटल वर्ड कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों कितने लेटर्स हो गए, 7 लेटर। तो आपको क्या करना है, 7 फैक्टोरियल करना है। ठीक है दोस्तों, हमें 7 फैक्टोरियल जितने भी टोटल वर्ड्स हैं, जितने टोटल लेटर्स हैं, उन सबके 7 फैक्टोरियल लगा देना है। अब दोस्तों जो सेकंड पॉइंट आपको चेक करना है, क्या कोई लेटर, क्या कोई अल्फाबेट रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब आपको चेक करना है कि कोई लेटर कितनी बार आया है। आप देखो H कितनी बार आया दोस्तों, एक ही बार आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप छोड़ दीजिए H को। एक ही बात करेंगे, A कितनी बार आया, 1 बार 2 बार 3 बार। A कितनी बार आया है दोस्तों, 3 बार। तो आप बाय में क्या लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल। तो बाय में मैंने 3 फैक्टोरियल लिख दिया। उसके बाद देखिए R कितनी बार आया, R भी 1 बार आया, Y भी 1 बार आया, N भी 1 ही बार आया। इसका मतलब आप टोटल वर्ड कितने बना सकते हो दोस्तों, 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। या आप इसकी जगह दोस्तों 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो। बाय में दोस्तों 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, आप इसे सिंपलीफाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 सीधे 120, 120 गुना 7 कितना, 840। इसका मतलब कितने नए वर्ड बनाए जा सकते हैं, 840 नए वर्ड बनाए जा सकते हैं। अब बात करेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी, क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। टोटल अल्फाबेट काउंट करो, फैक्टोरियल लगा दो, बाय में जो जो रिपीट हो रहा है वो बाय में लिख दीजिए। हम बात करेंगे दोस्तों इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या है, ऐसे नंबर बताने हैं या ऐसे वर्ड बताने हैं जो स्टार्ट किससे हो, H से, जो H से स्टार्ट होने चाहिए और खत्म किससे हो दोस्तों, N से खत्म होने चाहिए। अब आप एक बात समझ के चलो, H और N आपके क्या हो गए, फिक्स हो गए। H और N फिक्स हो गए, फिर आप देखिए कि टोटल कितने थे, 7 में से फिक्स कितने हो गए दोस्तों, 2 फिक्स हो गए। इसका मतलब बचे कितने, 5 बचे। तो जो 5 बचे आप उसे लिख दीजिए दोस्तों 5 फैक्टोरियल। अब देखिए दोस्तों जो बचे हुए हैं H और N तो कट चुके हैं, बचे हुए नंबर्स में क्या कोई रिपीट हुआ, हाँ जी, A रिपीट हो रहा है। A रिपीट हो रहा है, कितनी बार आ रहा है, A 3 टाइम्स। तो आप कितना लिख सकते हो, 3 फैक्टोरियल। इसे सोल्व करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1। बाय में आ जाएगा दोस्तों 3 into 2 into 1, ये इसे कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब 20 ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या हो रहे हैं दोस्तों, H से शुरू होंगे, N पे खत्म होंगे, और उनमें कोई भी अगर अल्फाबेट रिपीट होता है तो जितनी बार वो रिपीट होगा वो उसके बाय में आ जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है दोस्तों हमारा 6th एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर परम्यूटेशन। आप देखिए, कहता है फाइंड टोटल नंबर्स या टोटल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। टोटल वर्ड जो बनाने हैं हमें किससे, इंडिपेंडेंस वर्ड्स। एक वर्ड है इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस से आप टोटल कितने नए वर्ड बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग। सेम क्वेश्चन दोस्तों लास्ट जो था उसका फर्स्ट पार्ट इंडिपेंडेंस। आप चेक करो इंडिपेंडेंस में टोटल वर्ड कितने हैं, अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो दोस्तों सबसे पहले पार्ट में आपने चेक किया कि टोटल कितने हो गए, 12 फैक्टोरियल बाय। फिर आप चेक करो दोस्तों रिपीट, I आता है फर्स्ट पोजीशन पे, क्या I रिपीट हुआ, INDEPENDENCE। I रिपीट नहीं होता, छोड़ दीजिए। N रिपीट हुआ है दोस्तों, 1 बार 2 बार 3 बार। N आया 3 बार, तो बाय में आएगा दोस्तों 3 फैक्टोरियल। चेक कीजिए क्या कोई और रिपीट होता है दोस्तों। देखिए E आया, E 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, E आया 4 बार, तो आप बाय में 4 फैक्टोरियल लिख दीजिए। देन और D आया दोस्तों 1 बार 2 बार, D भी 2 बार आया, तो बाय में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। और देखिए कुछ रिपीट होता है, आप टोटल चेक कर सकते हो दोस्तों। I 1 ही बार आया, हमने चेक किया। उसके बाद 3 4 7 और 2 9 तो नंबर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब 3 नंबर इंडिविजुअल होने चाहिए। इंडिविजुअल कौन कौन से होंगे दोस्तों, आप देखिए, एक तो I,
इंडिविजुअल है। उसके बाद n 3 बार आया, 3 बार लिखा, d 2 बार आया, 2 बार लिखा, e 1 2 3 4 बार e आया, लिख दिया। उसके बाद p और n, p और c रह गए। चेक करेंगे i n d e सेपरेट लिखेंगे दोस्तों। i कितनी बार आया, 1 बार। n कितनी बार आया, 1 2 3, n आया 3 बार। उसके बाद d कितनी बार आया दोस्तों, d 1 बार 2 बार, d 2 बार आया। e कितनी बार आया, 1 2 3 4, e आया 4 बार। उसके बाद दोस्तों p कितनी बार आया, p आया 1 बार। फिर e आ चुका है, n आ चुका है, d आ चुका है, e आ चुका है, n आ चुका है, c रह गया दोस्तों। c कितनी बार आया, 1 बार, e आ चुका है। अब चेक करेंगे टोटल 1 और 3 4 और 2 6 4 10 11 12। तो सबसे पहले तो दोस्तों 12 फैक्टोरियल, रिपीट 3 बार 3 फैक्टोरियल, 2 बार 2 फैक्टोरियल, 4 बार 4 फैक्टोरियल। तो ये हो गए दोस्तों आपके टोटल वर्ड जो आप बना सकते हो। आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12 फैक्टोरियल को 12 11 10 मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे। ये हो गए दोस्तों हमारे टोटल केस। उसके बाद आया दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में। आप देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ऑल वोवल्स ऑकर टुगेदर। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्या है स्टेटमेंट, ऑल वोवल्स ऑकर टुगेदर। वोवल्स ऑकर टुगेदर का मतलब क्या है कि इस अल्फाबेट में, इस वर्ड में जितने भी अल्फाबेट वोवल्स हैं आप उन सबको एक मान के चलो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अल्फाबेट में, इस कंप्लीट में अल्फाबेट्स को अलग अलग करेंगे, वोवल्स को और कॉन्सोनेंट को। आई वोवल है, एन वोवल नहीं है, डी वोवल नहीं है, ई वोवल है, आई एन डी ई। देखिए आप इसे कंप्लीट इस टेबल से भी आइडिया लगाया जा सकता है जो हमने लिखा। वोवल्स कौन कौन से हैं दोस्तों, ए ई आई ओ यू। हमने क्या करना है दोस्तों, इस आई को, इस ई को, और तो वोवल है ही नहीं दोस्तों, इन पांचों को एक मान लेना है। तो हमने क्या किया दोस्तों, इन पांचों को एक मान लिया। फिर आप चेक करो कि अगर इनको एक मान लिया जाए, ऑकर टुगेदर का मतलब क्या है कि अगर आपने किसी केस में ऐसे लिख दिया ई ई आई पी ई ई, तो ये केस काउंट नहीं करोगे, क्योंकि ये वोवल्स दोस्तों एक साथ नहीं आए। वोवल एक साथ आने चाहिए, इसका मतलब इनके बीच में कोई ऐसा अल्फाबेट या कॉन्सोनेंट नहीं आना चाहिए। तो आप चेक करो, इन पांचों को एक मान लिया जाएगा। फिर आप चेक करो, 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 1 ये हो गया, कितने हो गए दोस्तों, 8। तो सबसे पहले क्या बना, 8 फैक्टोरियल। क्लियर होना चाहिए 8 फैक्टोरियल कैसे आया, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7 और 1 8। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों, 8 फैक्टोरियल। ठीक है जी। अब इन चेक करो, क्या इन 8 में कुछ रिपीट हो रहा था। आपने देखा n कितनी बार आया, 3 बार, तो बाय में आ गया दोस्तों 3 फैक्टोरियल। d कितनी बार आया, 2 बार, तो बाय में आ गया दोस्तों 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। अब देखिए दोस्तों, जो वोवल्स हैं आपके पास वो है ई ई, 4 बार ई और 5वीं बार n। टोटल वोवल्स कितने हैं, 5, तो मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। पहले टोटल काउंट किया दोस्तों, बाय में रिपीटिशन, फिर टोटल वोवल्स काउंट किए और बाय में क्या लिखा जाएगा, क्या इन वोवल्स में कुछ रिपीट हुआ। वोवल में दोस्तों ई रिपीट हुआ। ई कितनी बार आया, 4 बार, तो आप बाय में रख लीजिए 4 फैक्टोरियल। चेक करेंगे दोस्तों, दोबारा देख लीजिए, टोटल कितने थे, 12 थे। 12 में हमने क्या किया, वोवल्स को एक साथ रखना था, मैंने आई और ई को कंबाइंड कर दिया, एक मान लिया। अगर इनको एक मान लिया जाए तो टोटल कितने बन गए, 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8 फैक्टोरियल। बाय में n और d रिपीट हो रहे हैं, तो 3 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। वोवल्स कितने आए दोस्तों आपके पास, 4 बार ई था और 1 बार आई था, 4 और 1 5 फैक्टोरियल। क्या ये पांचों अलग अलग हैं, क्या ये रिपीट होता है इनमें कोई, मैंने देखा इनमें तो रिपीट होता है। क्या रिपीट हुआ दोस्तों, ई रिपीट हुआ, कितनी बार आया, 4 बार, तो बाय में आ जाएगा 5 फैक्टोरियल। आप इसे सिंपलीफाई कर सकते हो दोस्तों। 8 फैक्टोरियल को क्या लिखा जाएगा, 8 into 7 into 6 into 5 4 3 2 1। 3 फैक्टोरियल को 3 2 1, 2 को 2 into 1, 5 फैक्टोरियल को सिंपलीफाई करके आप बना सकते हो टोटल ऐसे कितने नंबर होंगे जो इस सारी कंडीशंस को पूरा करने वाले हैं। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो ये थे दोस्तों हमारे परमुटेशन के 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अगर इन क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। एंड सेकंड थिंग, प्रीवियस वीडियोस देखिए, प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कंसेप्ट आपको सोल्व करवाए गए हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।